फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है लुटा फुटा पाकिस्तान मिला, गरीब आवाम कहती है कि लुटा दिया फुटा दिया इस पाकिस्तान को इस गवर्नमेंट ने। 3 साल के अंदर इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया, आवाम मर गया, महंगाई अरूज पे पहुँच गई, घी चीनी आटा सब कुछ महंगी होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहे जी हमें वक्त चाहिए, साबका अदवार ने बेड़ा गर्क कर दिया। साबका अदवार में जब बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आती है। हमने प्रोग्रामों का एक सिलसिला शुरू किया जहाँ 1-on-1 इंटरव्यूज किए जाते हैं, लेकिन आज उसको भी थोड़ा फॉर्मेट को चेंज करेंगे। मियां तारिक जमील अपोजिशन के मुतहरिक तरीन MP हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके अगर इस बार पंजाब असम्बली में देखें तो सबसे ज़्यादा करारदादें मेरा इनकी जमा होंगी। हर किसी ना किसी इशू के ऊपर करारदाद ज़रूर जमा करवाई गई और अपना मौक़िफ़ और शहर की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की गई। इनसे इस हवाले से बात करेंगे हमारे साथ तारिक जमील। और फिर लेकिन सबसे पहला पार्ट मेरा हो, क्योंकि हम हमेशा 1-on-1 करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट करेंगे। घंटाघर चौक के अंदर ही प्रोग्राम होगा, लेकिन पहले आवाम से पूछेंगे कि नून लीग से भी कितनी खुश थी, अगर PTI इल्ज़ाम लगाती है तो नून लीग ने क्या किया। तारिक जमील साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून इक़्तिदार के अंदर आने के बाद अब साबका हुकूमत के अंदर है, साबका हुकूमत के तौर पर अपोजिशन के अंदर बैठी है, तो PTI का सारा इस वक्त अभी भी 3 साल बाद भी कह रहे हैं जी आप लोग लूट के खा गए। मैं पहले आवाम से बात करेंगे, हमारे पास 2 ब्रेक्स होंगी तो तफसील से आपके साथ बात करेंगे, आप हमारे साथ ही होंगे, इनके जवाब भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की करते हो? मजदूरी करने हैं जी। ਕਿਹੜੀ गवर्नमेंट चंगी सी? गवर्नमेंट नून लीग ठीक से जी। की चंगा की कीता सी? वो महंगाई दौर कौन सी कारोबार चल रहे हैं, PTI है, ये कारोबार बंद हो गया, महंगाई बहुत हो गई, आटा चीनी हर चीज़। इमरान अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ के रहने वाले? जी काड़ा के तो क्या हालात है वहाँ के? हालात तो फिलहाल सही नहीं है सर। तो क्या कौन सी गवर्नमेंट थी? PTI इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ लूट के खा गया मुल्क को। बस कहते रहते हैं, मगर हमारे लिए वो ठीक था। गरीब आदमी हम तो हैं, तो हमारे लिए वो ठीक था। वो ठीक नवाज था। शरीफ हमारे लिए अच्छा था। अच्छा अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम की कह रहे थे सलाम। तुसी? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, सही बंदा। ਕਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘੰਟਾ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਸੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਮਝਿਆ ਗਈ ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਖਬਰ ਲਾ ਦੀ ਝੂਠੀ, ਉਹਨੇ ਸੌਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। महंगाई सही कर रहे हैं। ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। चलो इस तो बड़ा फिर नाहल ही कोई नहीं, चलो उन्हें पता ही नहीं। कुछ और अवाम हमारे साथ है, वैसे अवाम की फैसल भाई हैं, मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, मैं पास हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? क्या हालात वाक़ है गली मोहल्लों में इस वक्त? गली मोहल्ले गरीब आवाम बहुत तंग है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आटा चीनी घी ये गरीब आवाम की अहम ज़रूरत है। इसके बगैर मेरा ख्याल है कि घर का गुजारा मुश्किल है। लोग यकीन कर फाकों पे खुदकशियों पे जो आज वारदातें आम हो गई हैं इसी वजह से है कि लोग महंगाई इतनी हो गई है। घरों में बजट औरतों से पूछो, आप अगर मोहल्लों में जाएं औरतों से पूछें जब बिजली का बिल महीने बाद आता है क्या हालात होते हैं। औरतें एक दूसरे से अदार पैसे मांगती है। यकीन करो लोगों के हालात देखकर दिल खून के आंसू होता है कि इतनी महंगाई हो गई है कि आवाम का यकीन करो जीना मुश्किल हो गया। जीना मुश्किल हो गया। फैसल साहब मौजूद हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आप सूतर मंडी के पाइमा के मेंबर भी हैं। क्या इस वक्त हालात है टेक्सटाइल का उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को कहा, देखें लूमें बिकती थी लोहे के भाव नून लीग के दौर में, अब तरक्की कर रहा है। हालात ज़रा आप भी बता दें, क्योंकि हमने फिर तारिक जमील साहब से सवाल जवाब देखें जी, अब हालात लूमों के भी बहुत ज़्यादा पुअर हो गए हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में जो लोकल इंडस्ट्री है ना, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, वो जो है ना टूटने के दहाने पे आई है। लूम बिकेगी अब, जो मुझे हालात लग रहे हैं। इस वक्त कपड़े में बहुत ज़्यादा मंदा आ चुका है। लोकल इंडस्ट्री जो है ना वो तबाही वाली साइड पे जा रही है। जो यान के रेट्स और रॉ मटेरियल के ख़ास तौर पे रेट हो, कॉटन देखें आप 14,500 तक बिक गई है इस रेट में, लेकिन ना धागा वारे में स्पिनिंग को, ना लूम वाले को धागा वारे में। बड़े आसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी इंटरनेशनल क्राइसिस है, कोरोना आ गया, हमारी वजह से तो नहीं। ये इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से तो पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ था, लेकिन हमने रॉ मटेरियल के रेट्स इतने ज़्यादा हाई कर दिए हैं कि अब वो इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल डिमोलिश होने के साइड पे जा रही है। जो मैं देख रहा हूँ, मुझे ये नहीं लगता कि इंडस्ट्री अब चलेगी। ताजल मौजूद है। और अच्छा इमरान खान साहब कह रहे मजदूर नहीं मिल रहा, कोई हमें फेरी लगाने वाला नहीं मिल रहा, और दुकानों पर लड़के नहीं ढूंढ रहे, ऐसी हालात हैं। नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पावर लूम से मेरा तल्लक है। ये बिल्कुल गलत बात है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा
कि पावर लूम इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है। पर मीटर तकरीबन 5 से 7 रुपये इस वक्त नुकसान में जा रही है। कुछ महीना 15 दिन में तकरीबन इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी। आप तो कहते हैं कि मज़दूर इधर मिल नहीं रहा, इधर एहतजाज शुरू हो गया जिला कचहरी चौक पे। आपको इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों में पता लग जाएगा कि क्या मज़दूर कम है या बेरोज़गारी की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। जो भाई ने कहा कि बिल नहीं जमा करा रहे लोग, वासा का बिल नहीं 200-300 रुपये जमा होता लोगों से। ये लोग कह रहे हैं कि काम मज़दूर इतने शार्ट ही नहीं है। मज़दूर तो इधर घंटा करके आले दुआले 150-200 मज़दूर हर वक्त बेरोज़गार बैठा रहता है। ये बैठे हैं लोग सारे। चाचा जी की बात में, क्योंकि मजदूर है, मैं उनसे कॉन्ट्रडिक्शन ना उनसे सवाल करना कर सकता हूँ, क्योंकि वरना कहना था मैं पीटीए के ज़्यादा खिलाफ हूँ। लेकिन देखें वो अपने मुंह से गवाही देंगे कि पहले यहाँ मजदूर नहीं होता था और अब मजदूरों की तादाद ज़्यादा बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम, किस रहने वाला? जिला खाने वाले तहसील मियाँ चंद। खाने वाला रहने वाला जी। की हालात है महंगाई दे? भाईजान महंगाई बहुत हो गई है, रोटी पानी नहीं लाभ रहा। कोई दिहाड़ी लगती है तो इधर खा जाते हैं, घर में कुछ नहीं दे कौन चंगा भाई? इमरान खान? इमरान खान ही है अच्छा भाई, ये नवाज शरीफ सही था। सही जी। अच्छा हो गया मुल्क छड़ के भाजी? नहीं भाईजान अच्छा है, वो अच्छा है भाई, उसको सीट पे बिठाएं। उसकी मर्ज़ी की बात है, मगर वो उसके अखराजात वो उसके ठीक थे, सोच उसकी ठीक थी हमारे लिए। ठीक थी उसकी सोच? हाँ जी जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मुस्लिम लीग की हुकूमत है ये मुल्क के लिए बहुत अहम थी। देखें कि नवाज शरीफ जो है वो 47 साल से मुल्क की तारीख में वो एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा लीडर जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है। इमरान खान को हुकूमत करते हुए 3 साल गुजर गए। आप देखें कि जो महंगाई इस हद तक बढ़ गई कि 2 वक्त की जो रोटी है वह हमको मिलना मुश्किल हो गई है। कारोबार मुकम्मल बंद हो गए, इंडस्ट्री मुकम्मल बंद हो रही है। देखें कि नवाज शरीफ ठीक है, जिस तरह भी एक अच्छा लीडर था, उनकी दौर में ना महंगाई थी, ना पेट्रोल बढ़ा और ना लोड शेडिंग हुई, उन्होंने मोटरवे बना दिया। अभी इमरान खान आ गया, 3 साल हो गए, एक सड़क भी उनसे नहीं बनी तो मोटर रहता। मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ जो है वो हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम लीडर है और हम उनको सलाम करते हैं कि इतना बड़ा लीडर पाकिस्तान की तारीख में मिलना बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हो? मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। पढ़ते हो, क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। क्या हालात है वैसे इस वक्त? पहले नंबर पे तो बात ये है कि हमारा जो सा बिजली का बिल आम रूटीन में 3000-4000 आता था। अब हमारा बिल इस दफ़ा 52,000 रुपये आया है, यानी कि 52,000 रुपीज़ आया। ठीक है। इमरान खान पहले स्टेज पे खड़ा होकर कहता था कि जिस मुल्क में करप्शन होती है ना वहाँ पे बिल साड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। अब किसे कहें हम जाके, हमें भी बताएं। दूसरे नंबर पे बात ये है कि मज़दूर तबका तो वैसे ही तबाह बर्बाद हो चुका है। किराएदार से पूछने जाके वो उसके पास एक वक्त की भी रोटी खाने को नहीं है। किराया देने के लिए मियाँ साहब की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि इसके बाद हमने आगे इनके साथ बैठ के सारा प्रोग्राम करना है। मैंने कहा उससे पहले ज़रा आवाम से चिटचट हो जाए। और चौक घंटा घर के अंदर सारी रैंडम पब्लिक, ये खुद मोटरसाइकिलों जो सवार यहाँ से गुजरे हैं उनसे रोक के बात हुई। मियाँ साहब, हालात तो वैसे आवाम भी अपने बोल रही है, कुछ लोगों के इतराज़ात वैसे अभी भी हैं कि वो कह रहे कि नून लीग उन्होंने, जैसे चाचा जी ने कहा, उनका सवाल ले लेते हैं, यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं थी, हुण बहन की इजाज़त सानू मिल गई है। नवाज शरीफ साहब मुल्क छोड़ के चले गए हैं, हमें अकेला। इस वक्त क्या बहुत ज़रूरत नहीं थी आवाम को पाकिस्तान मुस्लिम नून की जैसे फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए, वैसे नहीं खेल पा रही? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने अपना किरदार जो असम्बली के अंदर अदा करना था वो भी बड़े एहसन तरीके से किया है, जो अदलिया के अंदर अदा करना था वो भी बड़े एहसन तरीके से किया है। पाकिस्तान की तारीख का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वाहिद लीडर है जो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान आया, उसने जेल काटी और जेल के अंदर जो सलूक उसके साथ किया गया और जिस तरह जो करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर अकामा पर उनको बाहर किया गया, मेरा ख्याल है वो किसी से अब ढका छुपा नहीं है। ये यहाँ पर खड़े हुए मज़दूर ये गवाही देंगे इस बात की कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हकीकी तौर पर पाकिस्तानी आवाम की खिदमत की है, पाकिस्तान से अंधेरों का ख़ात्मा किया है, पाकिस्तान में मज़दूरों को रोज़गार दिया है, पाकिस्तान से उसने महंगाई का ख़ात्मा किया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ये दावे करते हैं कि हमने पहली बार ये कर दिया, हमने पहली बार ये कर दिया। पहली बार इन्होंने क्या किया है? आप देखें कि एक मज़दूर जो है ना वो अपने घर का किराया दे सकता है, ना वो अपने बच्चों की फ़ीसें दे सकता है, ना वो अपने बिजली के बिल अदा कर सकता है, ना वो घी दालें सब्ज़ियाँ अपने घर का किचन चला सकता है। मुझे ये बताएं कि क्या इन गरीबों को हम मार दें? क्या इनको मुल्क बदर कर दें? क्या पॉलिसी है इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट की? मुझे ये समझ नहीं आती कि हम असम्बली के अंदर शोर मचाते हैं तो मुकदमे बना दिए जाते हैं,
अगर कोई अपोजिशन का मेंबर खड़े होकर अपनी आवाम की नुमाइंदगी करता है, महंगाई पे बात करता है, तो ये लोग जो हैं ये नैब के नोटिस भेजने शुरू कर देते हैं या FIA का जो महकमा है वो मुतहर्रक हो जाता है। अगर फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में जो लोग लोकल लेवल पर अगर कोई बात करता है तो उसको एंटी करप्शन के बुलावे आ जाते हैं। मुझे ये बताएं कि ये सियासी अदारे क्यों ये सियासी तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं? ये जो हमारे पाकिस्तान के अदारे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आवाज़ को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और अल्लाह के फ़ज़ल से हमारी आवाज़ ना पहले दबी थी ना अब दबेगी। हम गरीब आवाम की नुमाइंदगी करते रहेंगे, आवाम की आवाज़ उठाते रहेंगे। जब तक ये महंगाई कंट्रोल नहीं करेंगे हम इनकी नालायकियों से पर्दा उठाते रहेंगे। इनकी नालायकियों से पर्दा उठाते रहेंगे। ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ अब क्योंकि ये नेशनल पॉलिटिक्स की बात थी, अब कुछ फैसलाबाद और पर्सनल पॉलिटिक्स की बात होगी। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहली ब्रेक में देखा आवाम के तासुरात और वो सामने रखे। ज़रा फैसलाबाद की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान मुस्लिम नून की पॉलिटिक्स पे आएंगे। मियां साहब कैसे देख रहे हैं सब पाकिस्तान मुस्लिम नून पंजाब या फैसलाबाद में ताहाल हमें कुछ एक्टिविटीज़ या तंजीमी तौर पे वैसे एक्टिवेटेड नज़र नहीं आ रही जैसे मेरे ख्याल में अपोजिशन में रहते हुए जमात को तर्जुमानी करनी चाहिए। कुछ लोगों का इतराज़ात हैं और बड़े मेरे ख्याल में ये जेन्युइन है कि हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हमारे साथ खड़े नज़र नहीं आते। जैसे पहले एहतजाज होते थे, PTI अपोजिशन में थी, एहतजाज पे पहुँच गई, जो जमात थी पे एहतजाज पे पहुँच गई। वैसे पाकिस्तान मुस्लिम क्यों किरदार नहीं अदा करी? और एक इल्ज़ाम नून और शीन का, ये क्या मसला है नून और शीन का? देखें, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी जो जमात है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से जो किरदार उसको आवाम के अंदर अदा करना चाहिए वो हम अदा नहीं कर पा रहे। उसमें मैं अपने गलतियों को तस्लीम करता हूँ। हमारी तंजीमी तौर पे जो लोग हैं जो उनको किरदार अदा करना चाहिए था वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे, क्योंकि यूनियन कौंसिल के लेवल पे अभी तक जो हमारी तंजीम साजी है वो मुकम्मल नहीं की जा सकी। जिन लोगों को ओहदेदार बनाया गया उनका अवामी राब्ता नहीं है, और जो लोग अवामी नुमाइंदगी करते हैं उनको पसे पर्दा डाल दिया गया है। तो ये गलतियां हमारी जमात के अंदर भी देखने को मिलती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें कि पंजाब असम्बली के प्लेटफॉर्म से मेरी कोई 487 जो हैं करारदादें फैसलाबाद के हवाले से मैंने जमा करवाई हैं, फैसलाबाद के मज़दूरों के हवाले से, फैसलाबाद के पार्क्स के हवाले से, कॉरपोरेशन के हवाले से, इंक्रोचमेंट के हवाले से, मैंने हर इशू पर अपनी जो आवाज़ है, ख़ुसूसी तौर पे महंगाई पर मैंने कोई तकरीबन 10-12 दफ़ा जो है वो वहाँ पर बहस की है और हुकूमत को बड़ी कोशिश की है कि मैं इसको जगाऊँ सोई हुई हुकूमत को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो महंगाई से अफेक्ट होता है वो गरीब आदमी होता है। गरीब आदमी का जब चूल्हा नहीं जलता तो आप देखें ये घंटा घर के इर्द गिर्द आप देखें कि आपको सैकड़ों मज़दूर जो हैं वो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए आपको दरबदर की ठोकरें खाते नज़र आएंगे। आज आप देखें कि फैसलाबाद जैसा शहर जो इंडस्ट्रियल हब समझा जाता है, जो पाकिस्तान का मैनचेस्टर है और जहां पर कारोबारी जो सरगर्मियां होती हैं वो अरूज पर होती हैं, लेकिन आज आप देखें कि मज़दूर बेचारा, उसके चेहरे से देखें, आपको उसके चेहरे से अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके घर का हाल क्या है और उसके अपना हाल क्या है। तो इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं वो परेशान हैं, जो उनके साथ वादे किए जाते हैं वो वादे वफा नहीं कर पाती हुकूमत। जो ऐलानात हुकूमत की तरफ से किए जाते हैं वो मेरा ख्याल है किसी और चक्कर में होते हैं जब ऐलान करते हैं, लेकिन जब ऐलान पर इम्प्लीमेंट का टाइम आता है तो वो इम्प्लीमेंट करने की बजाय वो आएँ बाएँ शाएँ की बातें करने लग जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दवार के अंदर फैसलाबाद की इंडस्ट्री को बड़ा ग्रीन कार्ड के तौर पर खेला गया। वज़ीर आज़म खुद आए, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह ताहाल अभी भी हर हफ्ते शहबाज गिल साहब आते हैं और आके वो बताते हैं कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री देखें कहाँ जा रही है, फैसलाबाद की इंडस्ट्री तरक्की कर रही। नून लीग कह रही है इंडस्ट्री वैसे सर्वाइव नहीं कर रही, फिर कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है? वो तो कह रहे हैं देखें हमारे फिगर्स अच्छे जा रहे हैं, एक्सपोर्ट ऊपर जा रही है, ये हमारी कामयाबी है, फैसलाबाद इसमें है, तो फैसलाबाद की आवाम फिर क्यों नून लीग को चूज़ करेगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, शहबाज गिल जो है वो इमरान खान की ताज का जोकर है और वो यहाँ पर आकर जो बातें करके जाता है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप देखें कि उसका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। उसको तो चाहिए ये था कि वह 24 घंटा घर में आता, इन मज़दूरों के साथ बैठता, इन बेरोज़गार लोगों के साथ बैठता, उन इंडस्ट्री वाले लोगों के साथ बैठता जिनके इश्यूज़ जो हैं वो FBR में फंसे हुए हैं, जिनके इशू एक्साइज ऑफिस में फंसे हुए हैं, जिनके जो लोकल अदारे हैं उनमें उनके इशू चल रहे हैं, उनके साथ बैठ के बात करता। वो तो आते हैं अपने सिलेक्टेड जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और बात करके सब अच्छा की रिपोर्ट दे के चले जाते हैं।
तो मेरे ख्याल से शहबाज गिल साहब वैसे भी उनको मुंह की ख़ारिश है और वो उस ख़ारिश से तंग हैं। जब वो वहाँ से इस्लामाबाद से तंग होते हैं तो वो यहाँ पर आकर फिर उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो उनकी किसी भी बात को हम जो है वो हकीकी तौर पर अगर बात करें तो किसी बात का एतबार ही नहीं है उनकी किसी बात का, क्योंकि आप देखें कि उन्होंने सुबह झूठ, दोपहर झूठ, शाम झूठ के अलावा इस हुकूमत ने कोई रिकॉर्ड कायम नहीं किया। आप देखें कि हर शोबे के अंदर हुकूमत ने पेट्रोल की बात की, उसको आसमानों पे ले गए। हुकूमत ने घी की बात की, उसको आसमानों पे ले गए। हुकूमत ने आटे की बात की, उसको आसमानों पे ले गए। हुकूमत ने चीनी की बात की, चीनी को वो देखें कि आसमानों पे ले गए। मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह के रेट्स जो हैं, गरीब आदमी के घर में कैसे चूल्हा जलेगा अगर जब मार्केट में इस प्राइसेस पर चीज़ें मिलेंगी। ये घंटा घर के दुकानदार हैं, आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, आप किसी दुकानदार से जाके बात करें, उनसे पूछें, वो बेचारा अपनी दुकान का किराया नहीं दे पा रहा। ये असल हालात हैं कौम के जो किसी को दिखाए नहीं जा रहे। मरीम नवाज साहबा कह रही हैं कि शहबाज शरीफ के लिए वज़ीर आज़म के लिए तैयार हैं, मैं उनके साथ। ये क्या है? मतलब एक दिन वो कहते हैं हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, कि पंजाब में कुछ तब्दीली आने जा रही है या सिर्फ एक आवाम को एक सिर्फ झोंका दिया जाता है? देखिए, हम ना तो कोई गैर जमहूरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं, ना गैर आइनी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। मरीम नवाज साहबा ने जो कहा है वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि अगर पार्टी और हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को अगर नामज़द करेंगे वज़ीर आज़म के लिए तो भरपूर सपोर्ट की जाएगी। तो इसमें कोई, मेरा ख्याल है, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि पार्टी का जो भी फैसला होगा, पार्टी में जिसको भी वज़ीर आज़म नामज़द किया जाएगा, हम उसकी मुकम्मल सपोर्ट करें। अच्छा मियाँ साहब, आप क्योंकि पंजाब की सियासत के अंदर बड़े इन्वॉल्व हैं, क्या 2023 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में ज़्यादा अक्सरियत की बजाय काफली के टिकट पर लोग इलेक्शन लड़ेंगे? देखें, मुझे तो ना काफली का मुस्तकबिल नज़र आता है अगर आप सच्ची बात पूछें, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि दोनों जमातों में अपने अपने वक्त में देखें लाल मस्जिद का वाक़या लोग अभी तक भूल नहीं पाए। ये मुल्क जो है ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया गया, और यहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म करने वाले कभी भी जो लोग हैं वो कायम नहीं रह सकते। वहाँ पे भी मॉडल तो टाउन अल्लाह के लगा फजल देते से, हैं। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुस्लिम लीग नून ने, जैसे आपने देखा कि अवाम अब पुकार रही है नवाज शरीफ को, अवाम अब ये चाह रही है कि हमारा जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो दोबारा पाकिस्तान आए और अपनी इस मुल्क की बागडोर संभाले। अच्छा, वो आप पे मॉडल टाउन का वैसे लगा देते हैं कि देखें जी ये हम पे लाल मस्जिद लगाते हैं, आपने मॉडल टाउन वाला केस किया है। देखिए, मॉडल टाउन के जो इंक्वायरी है वो इमरान खान ने 3 साल एड़ी चोटी का जोर लगवा के मुकम्मल करवा ली है, और उसमें जो लोग भी गुनाहगार हैं, मैं ये कहता हूँ कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब तो हमारे मुखालिफ हुकूमत है, दें सज़ाएँ जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों की नेगलिजेंसी है उनको पकड़े। अच्छा मियाँ साहब, कभी अली गौहर बलोच, तो कभी आप, तो कभी किसी को, कभी FIA, कभी एंटी करप्शन, कभी नैब से जान छूटी, तो छोटे जितने MP MNA थे उनको नीचे वाले ज़िले में जो महकमा जिसके हाथ चढ़ा उससे नोटिस। क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम नून जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं, तो उससे वैसा कुछ हो रहा है जो उनको कॉपी किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग उधर वैसे भी बैठे हैं? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2013 से 2018 के दरमियान हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। पहले जब हम सियासत में नहीं थे तब कुछ लोग थे हमारी पार्टी के अंदर जो इस माइंड के हिसाब से चलते थे, लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इंतकामी सियासत करे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो एजेंडा है वो अवामी खिदमत है, वो महंगाई को कंट्रोल करना है, वह मुल्क से अंधेरों का खात्मा करना है, मुल्क के अदारों को मजबूत करना है। हम बिल्कुल इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते कि जिससे सियासी इंतकाम की बू आए। अच्छा, बड़े लोग कहते हैं, मुझे पाकिस्तान मुस्लिम नून के सिटिंग आपके साथ के MPs हैं, वो कहते हैं कि मरीम साहिबा को थोड़ा सा बयानबाजी में रिलैक्सेशन लानी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। क्या लगता है कि ये जुमले आवाम के लिए सख्त होते जा रहे हैं, क्योंकि वोट डालने वाले कह रहे हैं कि अगर अब इस्टेब्लिशमेंट या अदारों के ख़िलाफ़ होंगे तो फिर हम आपको वोट करें, ये आवाम के अंदर नफरत पैदा करने की एक मुकाम है। इस पर ताहिर मीर साहब कैसे पॉइंट करेंगे? देखिए, मैं एक बात मरीम नवाज़ साहबा के हवाले से करना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो किरदारों के ख़िलाफ़ बात करती हैं, वो इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करती। अब अदारों में बैठे जो किरदार हैं, अगर वो पाकिस्तान के कानून को तोड़ने की बात करेंगे, पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी करने की बात करेंगे, पाकिस्तान के अदारों को कमज़ोर करने की बात करेंगे, पाकिस्तान की अदलिया से अपने मनपसंद फ़ैसले करवाने की बात करेंगे, तो फिर बात तो उन पर होगी। तो मेरे ख्याल से मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो अदारों पे नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अटैक करती हैं तो उन अदारों पे करती हैं, और वो हकीकी तौर पर
पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो महंगाई में, बैड गवर्नेंस में और पाकिस्तान के जो बेरोज़गारी में अब बिल्कुल चक्की में पिस चुके हैं। और अब मरीम नवाज़ साहिबा के अलावा उनको कोई लीडर जो है वो पाकिस्तान में बात करने वाला नज़र नहीं आता। नून लीग के वर्कर्स का एक सवाल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पेज पे है टोटल। बिल्कुल जी, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हर कारकुन जो है वो मुत्तहिद है। आप देखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा जो है वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ नहीं करता। हाँ, अपनी राय ज़रूर देते हैं, लेकिन राय का मतलब ये नहीं है कि कोई हमारी जमात के अंदर इख्तलाफ है। तो अल्लाह के फजल से मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बयानिए को आगे लेकर बढ़ेंगे, वोट की इज़्ज़त करवाएंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अदारों को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान को आइनी तरीके से आगे लेकर चलेंगे। फैसलाबाद में अगर बात करें तो बेशुमार लोग टिकट होल्डर थे। आप देखें इस वक्त वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 19 कैंडिडेट है, नून लीग के पास एक उम्मीदवार रह गया। क्या ये वजह क्या, ये मकाफात अमल है या नज़दीक आ गए, या लोग ये देखते हैं इक़्तिदार के अंदर कौन है, घोड़ा जीतने वाले पे पैसे लगाए जाते हैं? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, लोग जो हैं ना, जब हवा का रुख देखते हैं कि हवा किस तरफ को चलेगी, तो फिर लोग जो हैं, यही बात तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ कहते हैं कि हवा का रुख देखकर नहीं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो बंदा काम करे, जो जमात काम करे और जो जमात का मैनिफेस्टो में आवाम की खिदमत शामिल हो, उसको आगे लाया जाए। तो यही बात हम कह रहे हैं और यही हमारी जद्दोजहद है कि पाकिस्तान की कौम की जो खिदमत करेगा वो आगे आएगा। अल्लाह के फजल से इस बार इलेक्शन आएगा। इलेक्शन के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट होंगे वो इंशाअल्लाह तमाम जमातों से ज़्यादा वोट भी लेंगे और अपनी आवाम की नुमाइंदगी भी करेंगे। आवाम की नुमाइंदगी भी करेंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मियां ताज मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मेंबर सूबाई असम्बली है। कुछ सवालात अब हट के ज़रा इनसे, इनकी ज़ात के हवाले से और इनके हल्के के ऊपर भी किए जाएंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मियां ताज मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, आपने खुद भी जिक्र किया कि 400 से ज़ायद मैंने करारदादें अभी तक जमा करवाई। अच्छा, मुझे ही MP के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त मैंने उनसे सवाल किया कि आप लोग नहीं करारदादें दे रहे, मियां ताज मीर साहब दे रहे हैं। वो कह रहे जब ये इक़्तिदार में थे तब ये भूल गए थे, आज इन्हें याद आ गए, सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। ये मसाइल इन्हीं के पैदा किए हैं। देखिए, मैं वाहिद MPA था अपनी जमात का जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के आगे भी खड़ा होकर आवाम की नुमाइंदगी करता था। आप मेरा असम्बली सेक्रेटेरिएट से रिकॉर्ड निकलवाएं। असम्बली सेक्रेटेरिएट में मैंने जो किरदार अपनी हुकूमत के अंदर अदा किया था, वही किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर अदा किया है। आप देखें कि जो भी पब्लिक के इशू होते हैं, फैसलाबाद में अब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है, फैसलाबाद में सीवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं, फैसलाबाद के मज़दूर जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, फैसलाबाद की इंडस्ट्री वालों को इतनी परेशानी है कि मुख्तलिफ़ किस्म के महकमे जो हैं वो टैक्सेस की मद में उनको जो है वो परेशान करते हैं। तो मैं हर किसी की आवाज़ उठाता हूँ असम्बली के अंदर। ये बात बिल्कुल झूठ है कि मैं अपनी हुकूमत में बात नहीं करता था। मैंने तो देखें, मुझे ये समझा जाता था अपनी हुकूमत के अंदर कि मैं अपोजिशन का MP हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने जो अवामी नुमाइंदगी असम्बली के अंदर बनती थी वो मैंने उस वक्त भी अदा की थी और आज भी इंशाल्लाह कर रहा हूँ। और अल्लाह के फजल से मैंने फैसलाबाद के लिए बहुत अच्छे बहुत बड़े काम किए हैं। आप देखें कि अलाइड हॉस्पिटल के मैंने ब्लॉक्स बना के दिए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पैसे जो रिलीज़ करवाने में उस वक्त जंग रोड वाले में मैंने अहम किरदार अदा किया। इकबाल स्टेडियम की रेनोवेशन मैंने सवाल उठा के करवाई। उसके अलावा आप हलाल अहमर को देखें, वहाँ पर उसके बोर्ड में जो चेंजिंग थी वो मेरे कहने पे हुई। सिविल हॉस्पिटल में आप देखें कि जो एमरजेंसी ब्लॉक नया बनाया गया था वो मैंने मेहनत की। उसके अलावा आप देखें कि लाइड हॉस्पिटल में जो बर्न यूनिट बनाया गया था उसके लिए मैंने आवाज़ें उठाईं। तो इसी तरह जो कलीम शहीद हॉस्पिटल है उसके लिए मैं अब भी असम्बली के अंदर आवाज़ उठा रहा हूँ। लेकिन ये हुकूमत जो है ये इतनी नाअहल और मैं ये समझता हूँ कि इतनी बेहिस है कि अभी तक उसके पैसे जो है वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA नज़र लतीफ़ साहब हैं, वहाँ से फैज़ुल्लाह कमुका साहब हैं। इसी तरह मदीना टाउन यूनिवर्सिटी जो हमारी बेटियों के लिए बनी गई है, उस यूनिवर्सिटी के पैसों को रिलीज़ करवाने के लिए मैंने 12 मरतबा इस हुकूमत के आगे सवाल भी उठाए, करारदादें भी जमा करवाईं, इंतवाए कारें भी जमा करवाईं, बिल भी पेश किया। लेकिन उसके बावजूद ये हुकूमत जो है वो पैसे देने से कासर है और हमारी जो बेटियां हैं वो अपनी तालीम जारी रखने में उनको बहुत ज़्यादा रुकावटें पेश आ रही हैं।
इसी तरह आप देखें कि जीसी यूनिवर्सिटी में हमने जो लाइब्रेरी बनवा कर दी थी, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैंने असम्बली के फ्लोर पे आवाज़ उठाई और उसके बाद उनको हल करवाया गया। तो ये जो बातें हैं तहरीक इंसाफ की, मैंने तो पहले कहा है कि ये झूठों पर मबनी एक टोला है और इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ सुबह दोपहर शाम झूठ बोलना है। ये अवाम को गुमराह करते हैं, ये अवाम से वोट नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अवाम का वोट चोरी करके ये आए हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ दूर दूर तक नहीं है। 2023 के अंदर वो कह रहे हैं जी अगले 5 साल की हुकूमत भी हमारी है, तो अगर 5 साल हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना लेती है तो फिर क्या देखते हैं, या आप क्या समझते हैं फैसलाबाद की शक्ल कैसी होगी? देखें, ये तो दुआ दें उन ताकतवर हलकों को जिन्होंने इनको इलेक्शन में आगे ले आए और इनकी हुकूमत बनवा दी। ये तो मांगे तांगे की हुकूमत है। आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग जो इनके साथ फंक्शनल है, उसके अलावा आप देखें कि MQM है और जो छोटी पार्टियां हैं, उनको मिलाकर इनकी हुकूमत बनाई गई है। ये तो खुद अपने मांगे तांगे की हुकूमत पे बैठे हैं, तो इन्होंने 2023 का क्या इलेक्शन जीतना है। और जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। आज आपने अवाम की बातें सुनी हैं, जो अवाम इनका अब इंशाल्लाह ऑपरेशन करेगी 2022 में या 23 में, जब भी इलेक्शन आते हैं तो फिर इनको समझ लग जाएगी कि ये किस भाव बिकते हैं। PDM का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा रोशन है और मैं ये देख रहा हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब और दूसरे जो जमातों के सरबराहान हैं वो बैठकर जो हमारी सफ़ों के अंदर जो मीर जाफ़र मीर सादक छुपे हुए थे, उन्होंने उनकी निशानदेही करके उनको PDM से बाहर निकाला है। और अल्लाह के फजल से आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में PDM इंशाल्लाह हकीकी तौर पर आपको अवामी नुमाइंदगी जो है वो करती हुई नज़र आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े इल्ज़ाम लगाती है कि PDM तोड़ने वाली नून लीग है, लेकिन फिर वापसी का रास्ता इख्तियार करते हैं, फिर टूटती है। क्या ये मुझे ये बताएं कि सेनेट के इलेक्शन में किसका किरदार मशकूक है? क्या पीपल्स पार्टी ने संजरानी साहब के साथ मशकूक किरदार अदा नहीं किया? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को धोखा नहीं दिया गया? क्या PDM में जो बैठ के फ़ैसले हुए थे उन फ़ैसलों से इनराफ़ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया? तो ये कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं। बिलावल साहब जो बातें करते हैं वो बातों को ज़रा थोड़ा सा रिवाइंड करें, वो पीछे जाके देखें कि उनके पहले बयानात क्या थे और अब बयानात कहाँ हैं। हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि हमने अपनी सियासत को किस तरफ लेके जाना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर दोबारा चले, पाकिस्तान के लोग खुशहाल हों, पाकिस्तान के आइन कानून की बालादस्ती हो, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया के अंदर जो सब जलाली परचम तले हैं वो अपना परचम लेकर दुनिया के कोने कोने में फैलें और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की इज़्ज़त हम कायम और दायम करवा कर ही रहेंगे। फैसलाबाद के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम नून धड़ेबंदी से 2023 में छूट जाएगी, जहाँ छूट सकती है? देखें, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो धड़ेबंदी है ये मैं ये समझता हूँ कि हमारे जैसे वर्करों की बदकिस्मती है, क्योंकि यहाँ पर जो जूनियर सीनियर का एहतराम है वो ख़त्म हो चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ज़ाती तौर पे कि अगर जूनियर और सीनियर एक दूसरे को तस्लीम कर लें तो ये धड़ेबंदी जो है ये ख़त्म हो सकती है। लेकिन जब कोई मुनाफ़कत करेगा, जब कोई एक दूसरे की टांगें खींचने की कोशिश करेगा तो फिर धड़ेबंदी ये ख़त्म नहीं होगी। फिर हर बंदा जो है वो अपनी जगह पर है, अपने कायद के झंडे तले एक जमात के अंदर, लेकिन फिर पार्टी को नुकसान होता है। और ये मैं बरमला कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी और जमात ने नुकसान नहीं पहुँचाया। ये हमारी अपने जो लोग थे उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़के एक दूसरे को नुकसान पहुँचाया। आपका इशारा राना सनाउल्लाह और आबद चोई शेर अली की तरफ है, देखिए बड़े छोटे। देखिए, मैं ये बात करता हूँ कि देखिए पूरा पाकिस्तान जानता है कि फैसलाबाद के अंदर 2 धड़े हैं। एक धड़े का नाम चौधरी शेर अली है और दूसरे का नाम जो है वो जो आपने नाम लिया है, क्या बता रहे थे अभी, सनाउल्लाह है। सूबाई सदर हैं आपके? वो बिल्कुल आप कहते हैं तो होंगे। मैं ये कहता हूँ कि जब तक दोनों, अच्छा मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, एक तीसरा नाम तलाल चौधरी का धड़ा भी आ रहा है। देखें, तलाल हमारा भाई है और तलाल भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का कारकुन है और इस तरह की कोई बात जो है इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर आप देखें कि हमने अपनी लड़ाइयों में फैसलाबाद की जो सीटें हैं वो गंवा दी हैं। अब इंशाल्लाह लीडरशिप जो है वो इस पर एक्शन लेगी
और फैसलाबाद की लीडरशिप को बिठाया जाएगा और ये लड़ाइयाँ ख़त्म करवा के इंशाल्लाह मैदान में उतारा जाएगा। क्या 2018 के इलेक्शन में गलतियां की नून लीग ने टिकट देने में? एमएनए एमपीए की आपस में चपकले, जो एमएनए की मर्जी पे एमपीए दे दिया, एमएनए एमपीए की सपोर्ट नहीं की, एमएनए ने एमपीए नहीं की, और पहली बार आबद शेर अली राणा सनाउल्लाह एक दूसरे के मुखालिफ नजर आए। अदरवाइज इन कभी लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ वोट नहीं मांगा था, चुप हो जाते थे, लेकिन इस बार कंपेनें खुल के हुई हैं। आपका हल्का भी वहीं आता है। देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इस बार जो नुकसान हुआ है, ये तो मैंने पहले भी तस्लीम की है इस बात को कि जो नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फैसलाबाद में हुआ है, ये इन्हीं धड़ेबंदी की वजह से हुआ है और इस नुकसान का उजाला इंशाल्लाह इस बार किया जाएगा और बिल्कुल क़यादत को अंधेरे में रख के फ़ैसले करवाए गए। टिकटों के फ़ैसले जो थे, अगर वो ठीक तरह से हो पाते, अगर सही तरह से लोगों की एडजस्टमेंट हो पाती, तो आज फैसलाबाद दोबारा से मुस्लिम लीग नून का किला बन चुका होता। लेकिन हमारी जो लीडरशिप थी उसको गुमराह करके यहाँ पर फ़ैसले करवाए गए और वो फ़ैसले जो थे वो आपने देखा कि 2018 के इलेक्शन में फिर हम सीटें आपको हारते हुए नज़र आए। एक अहम सवाल आखिरी, सनतकार और ताजर, अगर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें, तंजीमों की बात करें, पीटिया, एबूमा, एप्टमा, सूतर मंडी, ताजर तंजीमें, बहुत नून लीग के ख़िलाफ़ लोग लग रहे हैं। मतलब ताजर रहनुमा जी जब भी इमरान खान आते वो कहते हैं जी अच्छा चल रहा है, आपकी गवर्नमेंट अच्छा करी, सरीना होटल में हमें सब नज़र आए। लेकिन असलम भली बोलते हैं या नवाशी से मिलने जाते हैं, मरीम से मिलने जाते हैं, तो उन्हें उठा लिया जाता है और फिर जो उनके खिलाफ होता है वो सब देखते हैं। इसके अलावा अगर हम राना अयूब असलम मंज बात कर लें, हम अमीन भट्ट की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वो बोलते हैं तो उनको कॉल्स आ जाती हैं, उन्हें डराया जाता है। बाकायदा अदारों के FIA हो, एंटी करप्शन हो, कोई भी अदारे कॉल्स करके या उन्हें नोटिस भेज देते हैं, नहीं तो FBR का नोटिस तो आ ही जाता है। क्या इस माहौल को कहेंगे कि ताजरों को इनडायरेक्टली आप लोगों से मुतनफ़र नहीं किया जा रहा? देखें, ताजरों को मुतनफ़र इनकी पॉलिसियों से किया जा रहा है और अल्लाह के फजल से ये जो ताजरों का काज है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में यही ताजर होते थे कि जब ये प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते थे और फैसला करके उठते थे, उस फैसले पे इम्प्लीमेंट किया जाता था। इस हुकूमत की बदकिस्मती ये है कि ये हुकूमत जो वादा ताजरों के साथ करती है उसी से फिर बाद में इन्हाफ कर लेती है। तो ये किसी बात पर, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये इनको सिर्फ़ और सिर्फ सुबह दोपहर शाम सिर्फ झूठ की तस्बीह के अलावा और कोई तस्बीह इनको करनी ही नहीं आती। तो मेरे ख़्याल से जो ताजर हैं वो अब अच्छी तरह भांप चुके हैं और हमसे मिलते भी हैं, क्योंकि ताजरों ने अपनी इंडस्ट्री को चलाना होता है। उन्होंने फिर जब तक जो इक़्तिदार में लोग होंगे, अगर वो उनकी बात नहीं करेंगे तो फिर उनकी आगे बात कौन सुनेगा। तो वो बेचारे इस लालच में जो हैं वो बातें करते रहते हैं और उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। सीरियस इस बात को लेना चाहिए कि कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितने लोगों की इंडस्ट्री बंद हो रही है, कितने लोग बैंकों से कर्ज़े ले रहे हैं, कितने लोग बैंक करप्ट होते जा रहे हैं, ये देखने की बात है। और यही ताजरों की पॉलिसियाँ जो हैं, आप अगर बनाएंगे इनको खुशहाल करने के लिए, तो ये मुल्क आगे चलेगा। ये मुल्क आगे चलेगा। मियाँ ताजमीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम के अंदर वक्त देने के लिए। एक बात जो उन्होंने की वो उसको मैं इंडोर्स करूँगा। अमीन भट्ट साहब हमेशा कहते हैं, बिल्कुल मेरे अकब में यहाँ उन्होंने कबर बना दी थी इसहाक डार की, दौरे इक़्तिदार के अंदर रहते हुए, जब इसहाक डार की तरफ से एक बिल या एक बजट के अंदर कोई चीज़ तरमीम की गई थी। असलम भली भी उसके अंदर शामिल थे और जिसके अंदर बहुत सारे ताजर रहनुमा जो हैं, जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। राना अयूब असलम मंज के लिए सुप्रीम अंजुमन ताजरान का एहतजाज था और भरपूर एहतजाज अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किया गया, लेकिन किसी तौर पर भी एक्शन नज़र नहीं आए। लेकिन अगर आज कोई बोले, जैसे मैं असलम भली साहब का जब मुख्तलिफ ताजर रहनुमाओं का नाम ले चुका हूँ, उनको उठाया भी गया, चीनी के तौर पर अगर उठाया गया ना, चीनी मिली, और फिर असलम साहब जो हैं वो भी देख रहे हैं इस वक्त कि उनका गुनाह ज़्यादा था या हुकूमत का गुनाह ज़्यादा था, अभी तक तय्युन नहीं हो सका। लेकिन इस पर ज़रूर देखना होगा कि सनतकार और ताजर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सपोर्टर थे, मैं एक चीज़ जैसे पहले कह चुका हूँ, डॉक्टर्स अपनी पर्चियों पे लिख के दिया करते थे 2018 में PTI को वोट कास्ट करें, टीचर रजिस्टर्स पे बच्चों को लिख के घरों में भेज रहे थे PTI को वोट कास्ट करें। उन लोग कह रहे हैं कि अब हम इनके खिलाफ भी लिखेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ़िक्र की लम्हात तो हैं, लेकिन ताजमीर साहब ने कहा मुस्लिम नून के अंदर भी बहुत सारी खामियाँ हैं जिनको हम दूर करेंगे तो 2023 का इलेक्शन अच्छे नताइज लेकर सामने आएगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।